जय हिंद। हम लोग एडवांस मैथ कवर कर रहे हैं जो हमारे वेरियस एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी, रेलवे वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उससे पहले भी उसका बेसिक के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली थी। आज से हम ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स में हेडिंग डाल दीजिए ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम बेसिक बहुत ही कम समय में थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं बेसिक में क्या सब होता है। अब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा। क्लास बाय क्लास हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें हम फार्मूला भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ये 90 डिग्री है, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, और ये क्या है? लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है, जो ये लंब है, लंब का मतलब ये नहीं है कि जो ये लंबा दिख रहा है तो ये लंब हो गया, ठीक है। लंब कोई भी हो सकता है। यदि थीटा ये है तो थीटा के सामने ये आपका लंब है। लेकिन अगर किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, यदि थीटा ये आपका हो जाए, ठीक है, थीटा ये होगा तो इसका लंब ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। हाँ, एच कांस्टेंट होता है, जो 90 डिग्री के सामने रहता है उसको एच कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मतलब यही एच होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये आपका बेस हो गया। जो भी थीटा के अनुसार ये होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहता है। इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में ट्रिपलेट पूछा जाता है, ठीक है। ट्रिपलेट का मतलब वो होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि एक ट्रिपलेट 3, 4, 5 है, ठीक है। ट्रिपलेट का मतलब इसका जो 5 है, हमेशा ये बड़ा वाला एंगल है, उसका क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है, हाइपोटेनस होता है। मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 मतलब 25। ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया? एक ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। ट्रिपलेट का यही मतलब होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी का ट्रिपलेट क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए पूछा जाएगा 9, 40, 41 ट्रिपलेट है। ऐसे टाइप के बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। 3, 4, 5 है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, मान लीजिए तो हो जाएगा 6, 8, 10 हो जाएगा ट्रिपलेट, ठीक है। इसमें कर दीजिए 2 से तो हो जाएगा आपका 12, 16, 20। बहुत सारे ट्रिपलेट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक थोड़ा शॉर्ट ग्रुप देखते हैं कि कैसे ट्रिपलेट कुछ निकाला जा सकता है। थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है कि एम स्क्वायर माइनस 1/2 एम स्क्वायर प्लस 1/2। एक इसमें लिख सकते हैं कि 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपलेट निकालने का एक तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे या एग्जाम में ट्रिपलेट रहे तो चेक करना है कि ट्रिपलेट है कि नहीं। इसके अलावा एक डिजिट का बहुत सारा ट्रिपलेट हो सकता है, इसके अलावा भी ट्रिपलेट हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ इस माध्यम से भी हम देख सकते हैं। जैसे कि m और इसमें क्या है? 2m है। ये आपका ऑड नंबर के लिए है, ठीक है, और ये आपका है इवन नंबर के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमको ऑड 5 है, ठीक है, तो 5 के आगे कौन सा ट्रिपलेट हो सकता है? तो m की जगह पर यदि 5 है तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24/2 12। अब 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26/2 13। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट हो गया। m की जगह पर यदि 7 हो, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 1 हो गया 48/2 आपका 24।
49 प्लस 1 50/2 हो गया आपका 25। ये एक ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। इसी टाइप से यदि इवन कोई नंबर हो, इवन की जगह पर मान लीजिए आपकी जगह पर 6 हो, ठीक है, 6 में 2m है तो m की जगह पर कितना हो गया 3 हो गया। 3 3 जा 9 माइनस 1 8 और 3 3 जा 9 प्लस 1 10 6 8 10। यदि आपके पास 8 हो, 8 के बाद ट्रिपलेट क्या होगा, 8 के मतलब हो गया m की जगह पर 4 हो गया तो 4 2 जा 8 होता है, मतलब 4 4 जा 16 माइनस 1 हो गया 15 और 16 प्लस 1 हो गया 6 17 8 15 17 हो गया। इस टाइप से हम ट्रिपलेट और निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और भी मेथड है ट्रिपलेट निकालने का, लेकिन आज बेसिक कुछ देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इसका एडवांस लेवल देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इसमें ये समझ गए, इसके बाद कुछ बेसिक जैसे कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा लंब बटे आधार होता है, ये सब तो हम जानते ही हैं। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, जहाँ पे भी आपका क्या कहते हैं फार्मूला का कॉपी हो या बुक हो। ये एक हम वैसे वीडियो हम फार्मूला के रिलेटेड ही निकालेंगे, ठीक है, लाया जाएगा, जिसमें ट्रिगो का सारा फार्मूला कवर किया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे एक फार्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9 10 से ही इसका होता है। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट इससे तो जो आएगा ही, लेकिन इसका ये फार्मूला हम ज़्यादा यूज करते हैं कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक लिख सकते हैं इसको साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है, ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी पूछा गया है, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, उससे पहले हमेशा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, या बीच में इसमें ये फार्मूला डायरेक्ट आ जाता है, तो इसका क्या होगा। या एक हम फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि इसके भी स्क्वायर का पूछ देता है कि सेक 4 प्लस टेन 4 क्या होगा, सेक 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है, ठीक है। या इसमें 6 पे पूछ सकता है, इस टाइप से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इस पर हम 1-2 क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है इस फार्मूला सबका। क्योंकि देखिए ट्रिगो यदि पढ़ना है, ट्रिगो में सही होना है तो आपको फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारा फार्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सेक थीटा इफ मान लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो देन फाइंड कुछ भी पूछ सकता है, यदि देन फाइंड सेक थीटा है, डायरेक्ट सेक थीटा निकालिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें दो मेथड से हम इसको बनाएंगे, एक तो बनाएंगे जो प्रॉपर मेथड है उससे बनाएंगे, और इसका शॉर्ट ट्रिक एक देखेंगे, ठीक। मेथड कहता क्या है कि हम फार्मूला एक जानते कि सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या जानते हैं, सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। जब ए इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आज पहला क्लास में जैसे डायरेक्ट सारा कुछ लिख के बताया जा रहा है, नहीं तो अब डायरेक्ट समझ लीजिएगा कि मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। यदि ये हम रख ले, इसको हम क्या करें इस साइड ले जाए, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि इसको हम लिखेंगे माइनस है, इसको हम प्लस में लिखेंगे तो सेक थीटा
प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, मतलब 1/1/3 लिख सकते हैं। यदि sec थीटा माइनस tan थीटा यदि 3 हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, sec थीटा निकालना है, तो tan थीटा प्लस है, tan थीटा माइनस है, दोनों को क्या करें, ऐड कर दें, तो sec थीटा और sec थीटा कितना हो जाएगा, 2 sec थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, 3 थीटा 9 1 कितना हो गया 10/3, ये 2 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो sec थीटा इक्वल टू 10/3 अब बटे 2 से कट गया, मतलब 5/3 आपका आ गया आंसर। ये आपका जो प्रॉपर मेथड है, लेकिन ये लिखने की आवश्यकता ये बीच का नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको केवल ये याद रखना है कि sec थीटा माइनस tan थीटा हो या sec थीटा प्लस tan थीटा जो भी दिया हो, तो sec थीटा प्लस tan थीटा पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि कुछ भी यहाँ a रहे तो 1/a हो जाएगा, यहाँ पे b रहे तो 1/b हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये आपका प्रॉपर मेथड हो गया, इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा ज़्यादा। तो इस sec माइनस tan थीटा के टर्म में कोई भी क्वेश्चन रहे तो इसका एक ट्रिपलेट याद रखिएगा, वही ट्रिपलेट हमेशा आता है, ठीक है। मान लीजिए इसका ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x² प्लस 1, ये एक ट्रिपलेट होता है, x² माइनस 1 x² प्लस 1 बटे 2x, ठीक है। x के जगह पर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, sec थीटा, ठीक है। sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का अपोजिट होता है, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे क्या हो गया, आधार हो गया। कर्ण कितना है, ये सॉरी x कितना है, 3 है, 3 3 9 प्लस 1 10 बटे 2 इंटू 3 हो गया ना, उसे कट गया, मतलब 5/3 हो गया आंसर। कुछ भी पूछ दे डायरेक्टली निकल, मान लीजिए यहाँ से सीधे डायरेक्ट पूछ दे आपका sin थीटा क्या होगा, sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, x² माइनस 1 बटे x² प्लस 1, x जगह पर 3 है तो 3 3 9 माइनस 1 बटे 9 प्लस 1, मतलब 8/10, मतलब 4/5, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दे दे और कुछ भी पूछ दे तो हम यही अप्रोच लगाते हैं, ऐसे ही हम बनाते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस पेपर एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे हो गया या एनटीपीसी में, एसएससी में, ठीक है, ऐसा हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos x माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है, √3/2 दिया हुआ है, एंड ठीक है sin x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि जो थीटा है मतलब x है, x मतलब x 0 नहीं होगा, मतलब दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0 डिग्री नहीं होगा, मतलब ये 0 से बड़ा होगा x और 90 से छोटा होगा। तो हमको फाइंड करना है x क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपने कभी देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा। तो cos दिया हुआ है, cos दिया हुआ है √3/2, ठीक है। हम जानते हैं कि cos √3/2 का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री होता है, मतलब ये 30 डिग्री है। और sin 1/2 का वैल्यू कितना होता है, ये भी 30 डिग्री होता है, मतलब x माइनस वाई की जगह पर 30 लिख सकते हैं और x प्लस वाई की जगह पर 30 लिख सकते हैं। अब तो समस्या ये हो गया कि जोड़ दे तो भी 30 हो रहा है, घटा दे तो भी 30 हो रहा है, और दूसरा में कह रहा है कि x 0 नहीं होगा। जब x 0 नहीं होगा तो y तो यहाँ पे 0 होगा। समझने वाली बात है कि जोड़ने पर कोई भी डिजिट वही है और घटाने के बाद भी वही है, तो उसमें से एक ना एक डिजिट क्या होगा, 0 होगा, x 0 होगा या y 0 होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में दे क्या दिया हुआ है कि x बिलोंग्स करता है 0 से 90, मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, दिया हुआ है।
तो x 0 हो नहीं सकता है, तो y क्या हो जाएगा 0। y जब 0 हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक नया टॉपिक, एक नया टाइप है। ठीक है, मान लीजिए एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने कभी देखा होगा कि tan निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, कि tan 24 डिग्री और tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 66 डिग्री, 66। असली कहेगा इसका मान निकालिए। हमको ये बताइए, हमेशा हम tan का वैल्यू 0 देखते हैं या 45 देखते हैं, 30 देखते हैं, 60 देखते हैं या 90 देखते हैं, लेकिन कभी हम tan कहते हैं कि 24 डिग्री, 48 डिग्री, 42 डिग्री और 66 डिग्री। हम कभी आज तक हमको कोई भी फार्मूला में नहीं बताया गया। हाँ, वैल्यू निकलता होगा लेकिन हमको बताया नहीं गया है और उसका मान हमको याद भी नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये हम जानते हैं ना, मतलब tan थीटा का मान, क्योंकि tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में या उससे पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, 9th 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे दो चीज़ इसमें दिया हुआ है, एक 48 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। इन दोनों का सम, डिग्री का सम 66 और 24 90 हो रहा है, और इस दोनों का 48 24 क्या हो रहा है 90 हो रहा है। मतलब θ1 प्लस θ2 कितना हो रहा है 90 हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो tan 24 डिग्री है, इस 66 मतलब क्या होगा कि cot 24 डिग्री के बराबर है। जैसे कि आपने देखिए, जैसे कि tan 66 डिग्री को हम cot, ठीक है, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए, इसको tan को हम क्या लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 24 लिख सकते हैं। 66 को 9 में से 24 गया, फिर 66 आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस, इसको tan को बदलते हैं cot 24 डिग्री। बोले ना, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन खाली केवल इतना याद रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है तो फार्मूला बाय द वे आपको याद है ना भी हो तो हमको याद रखना है कि θ1 प्लस θ2, कहने का मतलब दो थीटा एक ही चीज़ का हो, यहाँ पे भी tan हो, यहाँ पे भी tan है, दोनों का मान यदि सम करने पर 90 आए तो दोनों का मान 1 हो जाता है। तो दोनों का कितना हो जाएगा 1, इस दोनों का भी होता है 48 24 42 कितना हो जाएगा 90, तो 1, तो मतलब आपका आ गया आंसर कितना आ गया आपका 1 आंसर हो गया। चलिए इतना याद रखिए। कैसे हुआ, क्योंकि tan 66 को tan 90 माइनस 24 लिख सकते हैं, तो आपका आ गया cot 24, tan का पलट जाता है cot में, cot 24 tan 24। आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, तो दोनों यदि मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक तो वो आपका प्रोसेस मेथड हो गया। अब डायरेक्ट लिखना है, यदि θ1 प्लस θ2 90 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए, यदि डायरेक्ट केवल फार्मूला ही आप याद करने बैठ जाइएगा, फार्मूला कभी याद न किए हो, हाँ 9th 10th में आप याद किए होंगे तो सही है, लेकिन कभी आप नहीं याद किए होंगे, डायरेक्ट फार्मूला के बैठ जाइए याद करने, तो याद करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ आप फार्मूला याद कीजिएगा, जितना टाइप के क्वेश्चन है उसमें फार्मूला याद कीजिएगा, तो ये याद करना थोड़ा ईजी है। प्रैक्टिस के साथ साथ फार्मूला भी होते चलेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में और को बताया जाएगा। कोई बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इफ tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है 11, ठीक है, देन फाइंड
सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगले क्लास से कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है ना, इसको आप साइड में यहाँ पे या स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट लिखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। यदि हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लासेस हम ला देंगे, नहीं तो 2-4 क्लास के बाद ये कर दिया जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 11 दिया हुआ है, तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर पेपर में मेरे ख्याल से पिछले साल CHSL में पूछा गया था, ठीक है, 21 या 22 में ऐसे ही पूछा गया था। तो हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, एक हम फार्मूला सबसे पहले क्या देखे थे कि एक फार्मूला देखे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये माइनस वाला उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसमें 4 है, इसमें 2 है। एक चीज़ यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें। जब tan स्क्वायर थीटा कॉमन लें तो क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 11 आ जाएगा ना। हम अभी पढ़े कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम सेक में बदल देते हैं क्योंकि सेक में मुझे आंसर चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11, ठीक है। इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11 ही इसका भी आंसर आएगा। जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। ये रहा आज के लिए, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसका और भी प्रैक्टिस करेंगे और भी आगे पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो सारा की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। पहले एडवांस मैथ हम कवर करेंगे 1 मंथ में। डेली अपनी वीडियो आएगी मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में अपलोड कर दिया जाएगा, मॉर्निंग में डेली, ठीक है। और उसका जब एडवांस लगभग कंप्लीट हो जाएगा तब हम अर्थमेटिक पे आएंगे। जब तक SSC GD के एग्ज़ाम होगा अप्रॉक्सीमेट नवंबर में, ठीक है। नवंबर से पहले आपका मैथ्स कवर करा दिया जाएगा, इसमें सारा चीज़ एडवांस लेकर अर्थमेटिक तक, ठीक है। प्रैक्टिस किया जाएगा, ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस आपको हर क्लास में 10 से 20 क्वेश्चन अच्छा जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया वो सब कवर कराया जाएगा। नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन SSC CG के बारे में बताया गया था, उसके बारे में जो लिस्ट जारी किया गया, कैलेंडर जारी करती है SSC हर ईयर में, उसके माध्यम से। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हो जाइए। उसका अलावा भी CHSL है, रेलवे के LV में आ रहे हैं, जिसमें अच्छा ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कहते हैं, मेरे साथ जुड़िए, और यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।